हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.3। अब 6.3 में कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहे हैं? कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं वही 6.1 वाले जो मैंने उसकी इंट्रोडक्शन में आपको समझाए हैं। ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट सारे हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो बस इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो दो हमारे ट्राइंगल्स है, बस आपने ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर बताने के लिए हमारे पास क्या होती है? ए कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी या एस या एस। तो मैं वो सारी अप्लाई करूँगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना है इसमें। कैसे? अब पहले क्वेश्चन में तो बहुत इजी है, दिया हुआ है 60 80 40 सारे एंगल बराबर है। मैं तो कोई भी दो पकड़ लिए, कोई भी दो एंगल पकड़ लिए और कह दिया ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर विद ए सिमिलैरिटी। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या था? सेकंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। कैसे लगाना पड़ा? देखो, अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, भाई 2 5 कोई रेशो नहीं बन रहा, 3 6 रेशो बन रहा है, 2.5 4 कोई रेशो नहीं बन रहा। अरे आप इस तरह मत देखो डायरेक्ट सामने, इतना इजी क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आप खुद रेशोज बनाओ। देखो मैंने बनाया 2 और 4 का बन रहा है, 2.5 और 5 का बन रहा है, 3 और 6 का बन रहा है। अब आप सोचोगे भाई लाइंस को इधर उधर कैसे करके, ट्राइंगल का कुछ भी इधर उधर कर दोगे क्या? भाई तुमने तो ट्राइंगल को बिल्कुल तड़ोड़ मड़ोड़ दिया। नहीं, आप एक चीज समझो, आप लाइंस को इधर उधर कर सकते हो। कैसे? अगर आप इसे देखो, मैंने 2 के साथ 4 रखा, 2.5 के साथ 5 रखा, 3 के साथ 6 रखा। अगर मैं इस ट्राइंगल को यूं घुमा दूं तो इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा ये। 2 के ऊपर 4, 2.5 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 6, यूं घुमा दूं तो आप लाइंस को मत सोचो इधर उधर, आप बस किसी भी 3 लाइंस का परफेक्ट प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करो। नाम तो बाद में डिसाइड हो जाएगा कि क्या रखना है, पहले आप एंगल बनाने की कोशिश करो। ठीक है। 2/4 को मैं जब काटता हूं 1/2 आ गया, 2.5/5 को काटता हूं 1/2 आ गया, 3/6 को काटता हूं 1/2 आ गया। तो जब मेरी तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल आ रहा है तो मैं कह सकता हूं ए बी सी इज सिमिलर टू। अब ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है, ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे घुमा के इस पर रख रहा हूं तो ए आ रहा है क्यू पे, बी आ रहा है आर पे और सी आ रहा है पी पे, ऐसे करके यूं। समझे? और इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एस सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट में देखो, मैंने जितना मर्जी ट्राई करा कोई भी नहीं बन रहा, मतलब कोई भी रेशियो बन ही नहीं रहा है। इसका 1/2 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, पर इसका कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर भी नहीं हो सकता। whereas इस केस में देखा जाए, इस केस में बन रहा था। कैसे? फोर्थ केस में 2.5 के नीचे 5, 5 के नीचे 10, मतलब अगर मैं इसको यूं करके रख दूं, ये 70 और 70 को मिला दूं और इसे यूं घुमा के इसके ऊपर रख दूं तो इसका रेशियो सेट बैठ रहा था और बीच में एक एंगल भी हमें दिया हुआ है। तो मैं इसे कह सकता हूं एस सिमिलैरिटी से कि ये सिमिलर है। एस सिमिलैरिटी क्यों? क्योंकि एंगल बीच में साइड में। ठीक है। अब 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 था, 5 और 10 का भी 1/2 था, मतलब प्रोपोर्शन भी सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहे हैं। अब नाम क्या रखूंगा? एंगल एम पड़ रहा है क्यू के ऊपर और ये ऐसे घूम के आ रहा है, समझे? एम एल यूं पड़ रहा है, यूं। मेरे को लग रहा है मैंने इसका नाम गलत लिख दिया, एम एन एल। एम तो क्यू के बराबर है, लेकिन जो एन है वो पी के बराबर है। हाँ सही लिखा, सही लिखा। ये यूं घूम के फिट बैठ रहा है, घूम के, क्योंकि जो एम एन है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है। तो एम एन और क्यू पी और आर कोने में एस। नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। ये सिमिलर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इन्होंने चाहे रेशो सही दिया है, देखो 2.5 और 5 का रेशो फिट बैठ रहा है 1/2, 3 और 6 का रेशो फिट बैठ रहा है 1/2, दो एंगल भी इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल ऊपर दिया हुआ है, ये वाला एंगल इधर, ये वाला जो एंगल है वो इन दो साइड्स के बीच में दिया हुआ है, ये वाला एंगल इन दो साइड्स के कोने में दिया हुआ है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं हो सकता। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में भी ऐसे दिया हुआ है, दो एंगल इधर के दिए हैं और यहाँ तो अलग ही एंगल दिए हैं, 80 और 30 दिए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाया, मैंने देखा भाई अगर मैं इन दोनों की मदद से ये एंगल निकालूं, ये एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस करके 150, तो ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालूं तो 30 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल सेम है ना? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है। और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस हिसाब से ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है। क्वेश्चन 1 इतना ही था।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपको दिखेगा इस साइड।